अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में हम सीखेंगे पैराग्राफ्स इन HTML कि हम पी टैग को यूज़ करके जो भी अपने वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ्स लिखते हैं और उन पैराग्राफ्स के अंदर हम कुछ एम्प्टी टैग्स यूज़ करते हैं, तो उनको किस तरह से यूज़ करेंगे, किस टैग का क्या पर्पज़ होगा, वो आज हम सीखेंगे। और एम्प्टी टैग्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वो टैग्स होते हैं जिनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, और क्लोजिंग टैग इसीलिए नहीं होता क्योंकि इनका कोई कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ टैग्स को। तो पैराग्राफ टैग्स डिस्कस करने से पहले गाइज, मैं एक टैग हमारा प्रीवियस लेक्चर में रह गया था, जो है हॉरिजेंटल रूल्स के लिए हमारे पास टैग यूज़ किया जाता है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स हैं, H1 से H6 तक। और H1 जो है वो मेन हेडिंग है जो हमारे पास टाइटल टैग के लिए यूज़ की जाती है। तो उसको हम लोग स्पेसिंग के लिए, एक लाइन ब्रेक के लिए हम लोग HR टैग को यूज़ करते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये विजुअल स्टूडियो में हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए गाइज, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस लेक्चर में 6 हेडिंग्स को यूज़ किया था। तो हम अब इसमें जो H1 हेडिंग है, ये हमारे पास है मेन हेडिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो टाइटल हेडिंग होती है मोस्टली, उसके बाद हम एक लाइन का ब्रेक देते हैं और बाद में हम अपनी सब हेडिंग्स लिखते हैं। तो ब्रेक किस तरह से दिया जाता है एक लाइन का, हम लोग वहाँ पर एम्प्टी टैग HR टैग यूज़ करते हैं जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये हम यूज़ कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं कि ये हमें आउटपुट किस तरह का देगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, ये हमारे पास मेन हेडिंग थी और HR टैग यूज़ करने की वजह से एक लाइन की ब्रेक आई और फिर उसके बाद बाकी सब हेडिंग्स। तो आपको समझ आ चुकी होगी HR टैग की हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टैग्स को। नेक्स्ट हमारे पास है पी टैग, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़, आपने अगर अपने वेब पेज में कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पी टैग। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि हमेशा जो पैराग्राफ है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें अगर आपने कोई स्पेसेस दी हुई हैं, कोई लाइन ब्रेक की हुई है अपने कोडिंग के दौरान, तो वो उन सब वाइट स्पेसेस को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, चाहे वो पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद है, और आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में आउटपुट शो करवा देता है। इसको हम अगर प्रैक्टिकल करके देखें तो वो इस तरह से है। विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे तो हम अपने ये हेडिंग्स के टैग को तो पहले रिमूव करते हैं ना। तो यहाँ पर अब हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि पी टैग के किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसके अंदर जो एम्प्टी टैग्स यूज़ किए जाते हैं उनका पर्पज़ क्या होगा। एक पी टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने बात की है कि पी टैग के अंदर आप कुछ भी जो भी पैराग्राफ लिखते हो, अगर आप अपनी कोडिंग के दौरान उसमें कुछ इस तरह की ये वाइट स्पेसिंग दे देते हो, ये देखिए कुछ ये स्पेस अगर दे देते हो इस तरह से, और या फिर अगर आप कोई भी फ़र्ज़ करो ये एक लाइन ब्रेक आपने की है। ठीक है, तो ये अगर आपने कुछ स्पेसिंग दी हुई है और अगर आपने कोई लाइन ब्रेक किया है, तो आपको वो एग्जीक्यूशन जो आपका आउटपुट आपके ब्राउज़र पर शो करवाएगा, उसमें आपको ये स्पेसिंग नहीं दिखेगी। अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर वाइट स्पेसिंग दी थी और यहाँ से मैंने एक लाइन को ब्रेक किया था, जबकि आप अपने ब्राउज़र के आउटपुट पर देख सकते हो कि यहाँ पर उसने आपको ऐसा कुछ भी आउटपुट शो नहीं करवाया। ठीक है, तो लेकिन अब क्या करें, मतलब हम लाइन ब्रेक चाहते हैं। अगर हम लाइन ब्रेक चाहते हैं अपने किसी भी पैराग्राफ में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे, हम लोगों ने पहले एक HR टैग यूज़ किया था, वो भी लाइन ब्रेक के लिए था। लेकिन ये था कि वो हमें एक लाइन प्रोवाइड कर रहा था, वो किसी एक मेन हेडिंग के नीचे एक लाइन थी और उसको वो सेपरेट कर रहा था उस उनकी सब हेडिंग से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोगों ने अपने एक लाइन को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक के टैग को यूज़ करेंगे, BR टैग को यूज़ करेंगे जो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो भी आपका एम्प्टी टैग है जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये देखें, इसको सेव करेंगे और हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आपको, आपने एक ब्रेक का टैग लगाया था तो आपको ब्रेक मिल गया, ये मिला एक लाइन का ब्रेक। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे 2 लाइन्स का ब्रेक चाहिए तो आप यहाँ पे 2 दफ़ा BR टैग लगा दोगे। अगर 3 लाइन का ब्रेक चाहिए तो 3 दफ़ा BR टैग लगा दोगे। तो जितनी लाइन्स का आपको ब्रेक चाहिए होगा उतनी दफ़ा आप BR टैग यहाँ पर यूज़ कर लोगे। ये देखें,
मैंने 3 BR टैग लगाए तो मुझे 3 लाइन्स का यहाँ पर ब्रेक मिल गया। एक प्रॉब्लम हमें ये भी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर आपने कोई पोएम लिखनी है, ठीक है? तो पोएम का फॉर्मेट तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है। तो उसके अंदर हम जैसे अभी यूज़ करके देख चुके हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसके अंदर अगर हम वाइट स्पेसिंग या कोई लाइन ब्रेक कर रहे हैं, वो आपके ब्राउज़र आपको आउटपुट के दौरान वो चीज़ शो नहीं करवाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम का हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखो BR टैग जो है ना, ठीक है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको कितनी दफ़ा यूज़ करें? अब जितनी दफ़ा अगर हमें 10 टाइम्स स्पेस चाहिए तो आप 10 टाइम्स आप BR टैग लिखोगे, ठीक है? तो 1-2 लाइन की ब्रेक हो तो वो तो आप यूज़ कर लो उसको, तो ये भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक टैग है प्री टैग, ठीक है? हमारे पास एक टैग जो है वो प्री टैग वो क्या करता है कि आपने जिस तरह का पैराग्राफ आप अपनी कोडिंग में लिखोगे उसी तरह एज़ इट इज़ आपको आपके आउटपुट में मिलेगा। मतलब अगर आपने 10 लाइन्स की स्पेस दी हुई है तो वो 10 लाइन्स की स्पेस के साथ ही आपको आपका आउटपुट शो होगा। अगर आपने कोई पोएम लिखी है इस फॉर्मेट में, मतलब एक लाइन लिखी, फिर कुछ स्पेस दिया, एक लाइन ब्रेक की, तो ये आपने फिर नेक्स्ट लाइन लिखी, तो इसी फॉर्मेट में आपको आपकी पोएम लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है? तो जितनी आपने स्पेसेस दी हुई होंगी, कोई लाइन ब्रेक किया है, तो एज़ इट इज़ आपका आउटपुट आपको आपके ब्राउज़र पर शो किया जाएगा अगर आपने प्री टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने विजुअल स्टूडियो पर जाते हैं। यहाँ पर गाइस देखो हमने पी टैग को यूज़ किया हुआ था। तो पी टैग क्या था कि पी टैग में अगर आपने कोई स्पेसिंग वगैरह की हुई है या कोई लाइन ब्रेक की हुई है तो वो आपको शो नहीं करवाता। तो हमें क्या करना पड़ता था कि लाइन ब्रेक के लिए हमें BR टैग को यूज़ करना पड़ता था, जबकि BR टैग हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल स्पेसिंग में मल्टीपल लाइन ब्रेक्स चाहिए तो उसके लिए हम कितनी दफ़ा BR लिखें। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम प्री टैग को यूज़ कर लें। प्री टैग यहाँ से हम ब्रेक रिमूव कर देते हैं ताकि हम प्री टैग की फंक्शनैलिटीज़ को देख सकें। अब ये देखो मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे अपनी कुछ इस तरह की स्पेसिंग चाहिए थी और यहाँ से मैं कुछ अपनी लाइन ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है? अब ये देखो मैंने कुछ इस तरह का पैराग्राफ लिखा है, अब मुझे अपने आउटपुट में भी वो इस तरह से शो करवाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो, ये देखो जिस तरह मैंने पैराग्राफ अपने कोड पर अपने विजुअल स्टूडियो पर लिखा हुआ था, सेम एज़ इट इज़ मुझे स्पेसिंग के साथ जितनी लाइन ब्रेक्स जहाँ-जहाँ पर मैंने दी हुई थी वहाँ पर उसने मुझे लाइन ब्रेक शो करवाई है। कि जिस तरह का फॉर्मेट आप अपनी कोडिंग में दोगे उसी तरह का फॉर्मेट एज़ इट इज़ वो आपको आपके ब्राउज़र पर प्रिंट करवाता है। तो आज हमने 3 टैग्स देखे, बेसिकली 4 टैग्स देखे। एक प्रीवियस लेक्चर का था वो था HR हॉरिज़ॉन्टल टैग और दूसरा हमारे पास प्री टैग, पी टैग और ब्रेक टैग। ये 4 टैग्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखे हैं, तो वो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।